जीनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणीसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकाह मूरति आमिय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभिया वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम वीरानु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, सदगुरुदेव हमारे हैं, सदगुरुदेव आपके हैं। सदगुरुदेव जो है पूरे संसार के हो गए हैं। स्वामी जी विभु हैं। स्वामी जी के ऊपर पूरे संसार का अधिकार है। जो जिसका जितना प्रेम स्वामी जी उनके उतना। सीधी सीधी आओ बुझ जाओ। स्वामी जी के ऊपर जो है केवल विहंगम योग का ही अधिकार नहीं है। विहंगम योग तो जो है प्रचार प्रसार में लगा हुआ है। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। स्वामी जी ने खुद ही कहा है सुख व शांति सब को मिले यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सदगुरु चाहता है सभी सुखी हो, शांति हो, आनंदमय हो। तो इस संसार में तो होगा नहीं। ये संसार तो ऐसी ही है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय। स्वामी जी आपसे पूछ रहे हैं क्षण में सुख क्षण दुख मिले जग बियो गयो गया। ऐसा सुख वह कौन है सब दिन ही कराय।
स्वामी जी पूछ रहे हैं आपसे, ऐसा सुख कौन है जो हर दिन सब दिन एक रहा है, एक जैसा रहे? तो वो तो चेतन देश में है, सदगुरु के प्रकाश में है, गुरु के चरण में है। क्षण में सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र है, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। स्वामी जी स्वर वेद में क्या लिखते हैं? सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाय, अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन की मियाय। सागर जल का राशि है, सो नहीं तौला जाय, अकथाया लौकिका सिंधु सुखा, कहन सुनन की मियाय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बहुत से गुरु भाई हैं, गुरु बहनें हैं, अभी उन्होंने समुद्र नहीं देखा है, तो कभी जो है दंडक वन आश्रम में जाना। दंडक वन जो है गुजरात में है, तो वहां पर जो है आपको सागर देखने को मिलेगा, समुद्र देखने को मिलेगा। पूरा वहां पानी पानी ही है। हजारों किलोमीटर दूर जाओगे तो वहां पानी ही पानी है, हर तरफ पानी है। उसमें रास्ता भूल जाती हैं, जहाज भी भूल जाती हैं। पानी के बड़े बड़े जहाज होती हैं। अभी जो है 2-3 देश आपस में लड़ रहे हैं, सबको पता चल रहा होगा, गैस की किल्लत है, फलान है, ढिकान है, आने वाला है। तो उसमें जो है बड़े बड़े जहाज हैं। जो भारतवर्ष में जो तेल आता है, कहाँ से आता है? विदेशों से आता है। इराक और कौन कौन जो है, सऊदी अरब, क्या क्या जो है, ये लोग खाली तेल ही बेचता है। एक एक बड़े बड़े जहाज हैं। मैं आपको समुद्र की बात करना चाहता हूं, जो है जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय। सो सुख उलटी समुद्र सामा, बिन गुरु को यन पाय। आप भेद को समझिए, समुद्र में कितना जल है कौन तौलेगा? कोई तराजू तो है नहीं, तो उसको जो है अनुमान लगाया जाता है। पृथ्वी का कितना वेट है, कितना भारी है पृथ्वी, इसको कोई तराजू तो है नहीं कि उसमें डाल करके पृथ्वी को तौला जाएगा। वैसे ही जो परमात्मा का जो आनंद है, उसको तौला नहीं जा सकता।
संसार में जो पति का सुख है, बेटी का सुख है, भाई का सुख है, बहन का सुख है, दोस्तों का सुख है, मित्रों का सुख है, सखी सहेलियों का सुख है, नाते का, रिश्तेदार का जो सुख है, वो सब सुख अलग अलग है। जो सुख जीजा का है और जो सुख साली का है, वो अलग ही सुख, सब अलग अलग है। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मैं तो चूंकि गृहस्थ आश्रम में हूं, तो मैं बहुत सी बातें भूल जाता हूं। आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि मैं ही इस बात को कह सकता हूं, कोई संत नहीं कह पाएगा। हर सुख अलग अलग है और हर एक के संग जो है व्यवहार भी अलग अलग है। मेरा थोड़ा एकदम खोल खोल करके आपको समझाने का रहता है, इसीलिए बहुत चीजें जो है सभा में नहीं बोलने वाली होती है, वह भी बोल देता हूं। मैं ही बोल पाऊंगा। आप सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। आप भेद को बूझना है तो सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए। अकथय लौकिका सिंधु सुखा, कहना सुनन की मियाय। तो जो वो आनंद है, जो परमात्मा का जो आनंद है, सी का बूंद सामा जगत सुख, कसा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सक्य वचन नहीं ज्ञान। अब एक गुरु बहन है तो बोला ये सीख बूंद क्या है। चूंकि ये भोजपुरी में है, स्वामी जी जो है भोजपुरी के हैं, मतलब जो है पूर्वी भारत जहां भोजपुरी बोली जाती है। फिर भी स्वामी जी जो है बहुत से शब्दों जो है खड़ी बोली में ही है। सी का बूंद सामा जगत सुख, कसा समुदर जान। परमानंद को किमी कहूँ, सक्य वचन नहीं ज्ञान। तो जो संसार में जो सुख है, जो आनंद है, वो कितना है। तो सीख हम लोग बोलते हैं नीम का जो पेड़ होता है और जो है उसकी मतलब पत्तियां लगी होती हैं, जो पतला सा, उसको डंठल बोल सकते हो। डंठल भी नहीं बोलेंगे, सीख ही बोला जाता है इसको, जिसके ऊपर पत्ती लगी रहती है। आप लोग जो है मीठी नीम जो है बोलते हैं, उसको कड़ी पत्ता बोलते हैं, मीठी नीम बोलते हैं, वैसी ही होती है। तो सीख जो है, जो वो पतली सी है, उसको सीख बोलते हैं। तो उसको पानी में डुबाओगे, सीका बूंद सामा जगत सुखा। तो जब उसको पानी में आप डुबाओगे तो जो है कितना जल आएगा उसमें, एक बूंद के बराबर आएगा। बूंद भी बड़ा होता है। तो जैसे ही वो जल आपके शरीर पर आएगा तो कुछ बुझाएगा नहीं। ऐसे ही जो है ये संसार का सुख है। सीका बूंद सामा जगत सुख, कसा समुदर जान। और जो परमात्मा का सुख है वह जो है समुद्र के समान है। स्वामी जी ने दोनों की तुलना किया है, दोनों के बारे में बताया है। तो ये संसार का जो भी सुख है, पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, माता का, पिता का, नाते का, रिश्तेदार का, दोस्तों का, मित्रों का, वो सीख को पानी में डुबाने से जितना जल गिरता है, शरीर पर गिरा और ठंडा भी नहीं लगा और जो है तुरंत गायब हो जाता है।
ऐसे ही सुख जो है, जो भी सुख है इस संसार का, ऐसी ही है। परमानंद को किमी कहूँ, शक्य वचन नहीं ज्ञान। वाणी उसे कह नहीं पाएगी, वाणी का विषय नहीं है, इतना आनंद है। उसी को स्वामी जी लिख रहे हैं, सागर जल का राशि है, सो नहीं तो ला जाए, अकथाया लौकिक सिंधु सुख, कहन सुनन की मियाय। वह कहने सुनने में नहीं आता, उस आनंद की भोगी इसी सभा में बैठे हुए हैं। वहां बराबर आनंद है, 24 घंटा है, रातों दिन है, जो है वहां हमेशा आनंद है। न उसमें पति चाहिए, न भाई चाहिए, न बहन चाहिए, न माता, न घर, न द्वार, न जमीन, न जायदाद, कुछ नहीं चाहिए। जो है स्वामी जी ने क्या कहा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, क्या मांगू जगमान, शरण शरण मैं शरण हूँ, भक्ति दया करुदान। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंस ने स्वामी जी ने भक्ति की मांग करी है। स्वामी जी ने क्या बोला, मुक्ति भुक्ति क्या लेऊंगा, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। अब भुक्ति मतलब संसार का भोग सुख जो है, इस संसार का सुख यही है। इस धरती पर सबसे बड़ा सुख जो है पति का सुख माना गया है, पत्नी का सुख माना गया है। इस संसार में आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बुझो। इस संसार में सबसे बड़ा सुख जो है पति का है, पत्नी का है, ऐसा माना गया है। इस धरती के ऊपर जो है सबसे बड़ा सुख यही है, जिसे काम सुख कहते हैं। बहुत से लोग हैं इसी धरती पर, उनको पति नहीं मिला, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनको पत्नी नहीं मिली। ये बड़े सौभाग्य की बातें होती है, ऐसे ही नहीं बोला गया है सुहाग। ये बहुत सारी भेद की बातें हैं। जैसा आपके कर्म, जैसे आपके संस्कार और जैसे आपके प्रारब्ध, वैसे ही प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहा गया है, शब्द बोले विचारी की, शब्द के हाथन पाव, एक शब्द सधी करी, एक शब्द करे घाव। तो जो आपको पति और पत्नी मिली हुई है, मिला हुआ है, ये भी आपकी सौभाग्य की बात है। इसी धरती पर जो है, मैं तो अब आपको कैसे कहूंगा, मैं ऐसे लोग भी हैं जिनको पत्नी ही नहीं मिली, धन तो बहुत कमाया। ऐसे लोग भी हैं इसी संसार में, उनको पत्नी नहीं मिली, धन है, संपदा है, बहुत सब चीजें हैं। अब चूंकि उन विषयों को सत्संग में नहीं कह सकता, और वैसे ही जो है और स्त्रियां भी हैं जिनके पास अपार धन है, लेकिन उनको पति का सुख नहीं मिला। ये बड़ा विषय है। तो जो यही संसार का ही जिसको सुख नहीं मिला, उसके को जो है परमात्मा कैसे मिलेगा। जिसको इस धरती पर जो है पति का ही सुख नहीं मिला,
और जो है पत्नी का सुख नहीं मिला तो वो तो बेचारा उसी में रह जाएगा और झा जाएगा। तो आप जो है सदगुरु के चरण में आ जाओ, सदगुरु के शरण में आ जाओ और यहाँ पर जो है सभी सुखों का आनंद जो है आपको मिलेगा। फिर आपको न पति चाहिए, न पत्नी चाहिए, न भाई चाहिए, न बहन चाहिए, सारे सुख मिलेगा आपको। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करी, सर्वठाम जस आय। तो जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो। तो पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा, चांद सूरज नहीं रहना दिवसवा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ सियला हो। आदि ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा, मोगल पठान नहीं सैयद से खावा, जहाँ सियला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, देखो आप भेद को समझो। सनातन धर्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, तो जो भी जन्म लेता है, जो जन्म लिया है जीव जो भी है, वह पहले शूद्र कहलाता है। ये जो है आप भेद को समझिए। ये जो जाति पाति की जो बातें कही गई है, तो जो है ब्राह्मण के घर में भी जो है क्षत्रिय पैदा हो सकता है। शूद्र जो भी मनुष्य जो है जन्म में आता है, पहले वो शूद्र होता है और फिर जो है उसके बाद से कर्म के अनुसार जो है वह ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। इस भेद को जो है ये जो है अंग्रेजों ने, मुगलों ने भारत के जो है सनातन धर्म को तोड़ने के लिए ये जो है भेद लगाया गया है। क्षत्रिय कुल का मतलब उसके पहले जो है कुछ समय पहले, देखिए ये आप भेद को समझिए।
ये ऋषियों की संतानें हैं, जो भी संतानें हैं ऋषियों की हैं। आप लोगों को मालूम होगा गया में जो है वो मरने के पहले एक बार जाया जाता है, तो वहां जो है स्नान किया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और वहां लिख करके आते हैं। वो ब्राह्मण लोग जो है रखते हैं जो है आपका कुंडलनी। ये सब जो है भारत में सब मुसलमान लोग, सब हिंदू से ही बना है, सब ऋषियों की संतानें हैं। इनको जबरदस्ती मार मार करके जो है हिंदू जो मुसलमान बनाया गया। सारे हिंदू ही हैं ये, आप भेद को समझो। इनके जब खानदान खानदान आगे आगे जाएंगे तो ऋषियों की संतानें हैं ये। तो आप ब्राह्मण हैं, आप ही के घर में 4 बच्चे हैं जो सेवा करता है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, ये मेरे पास प्रश्न आते हैं कि ये जाति पाति क्या है, ब्राह्मण क्या है, क्षत्रिय क्या है, वैश्य क्या है, शूद्र क्या है। तो आज आप समझ लीजिए आपका परिवार में 4 बच्चे हैं, तो एक बच्चा जो है उसको बराबर चाहिए। एक बेटा के लिए, एक बच्चे के लिए आपने कपड़ा खरीदा तो चारों के लिए खरीदना पड़ेगा। घर में परिवार में 4 बच्चे हैं, मान लीजिए 6 बच्चे हैं, 4 मान लीजिए, तो एक बच्चा जो होगा वो शैतान होगा, बोलेगा नहीं इसका कपड़ा खरीदाया है तो मेरा भी खरीदाएगा। अब माँ बाप बेचारे परेशान हो जाते हैं, पैसा है नहीं, लेकिन उनको मजबूरी में चारों के लिए खरीदना पड़ता है। एक का भले ही फट गया है, एक लेगा तो आज खरीद करके आया, आज ही पहन करके धूमधाम करके उसको रख देगा, और एक होगा तो वो क्षत्रिय है, जो आपका संतान जो है कहता है कि या कहती है कि सबको बराबर चाहिए। घर में कोई खाने पीने की चीज आ जाती है तो वो जो है सबको बराबर, यदि 4 केला है, 6 लोग खाने वाले हैं तो सबको काट काट करके देगा, बोलेगा नहीं सबको बराबर मिलना चाहिए। 4 बच्चे, 2 माता पिता, तो आधा आधा दिया जाएगा। तो जो ऐसे वाला है वो समझ लेना आपका घर में क्षत्रिय है, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी घर में ऐसा कोई ना कोई संतान होगा। एक बोलेगा नहीं सबको बराबर बराबर, कोई जो है अन्याय नहीं, चाहे मैं खाऊं चाहे फेंक दूं लेकिन हमें बराबर चाहिए, ऐसे वाला होता है घर में परिवार में, तो समझ जाना वो क्षत्रिय है। अब दूसरा आ जाओ, ब्राह्मण कौन है? उसको इन सब से कोई बात नहीं, मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, वो अपना भगवान के बारे में ज्यादा सोचता रहता है, तो वो ब्राह्मण है। वो उसको जहां कोई प्रभु का नाम सुनने से, कोई भक्ति का नाम सुनने से उसका मन लगेगा उसमें, तो ब्राह्मण है ये। तो जो है ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य। एक आपका जो है हिसाब किताब लगाएगा, कितना घर में खर्चा हो रहा है, ऐसा करो वैसा करो, कहाँ से पैसा आएगा, माँ कितना कमाएगी, पिता कहाँ से लाएंगे, जो हिसाब किताब लगाता है वह वैश्य होता है। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, इतना आया है हिसाब से खर्चा करो, ये करो वो करो, जो ज्यादा हिसाब किताब लगाएगा वह वैश्य है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, भेद को समझो। ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। शूद्र कौन है? तो आप ही के परिवार में कोई बच्चा होगा
पहले नहीं खाएगा वो, बोलेगा मम्मी ने खा लिया, पापा ने खा लिया, भाई ने खा लिया, बस सबको मिल गया। और तो वही जो है वही शूद्र है। आप भेद को समझिए, हर घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। ऐसा मेरे को समझ में आया है इन ग्रंथों को पढ़ने से, लोगों की बातचीत करने से। तो ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण के घर में ब्राह्मण ही पैदा होगा, सारे शूद्र पैदा होते हैं। चाहे वो ब्राह्मण के घर में हो, क्षत्रिय के घर में हो, वैश्य के घर में हो, शूद्र के घर में हो, जो है तो संत कहीं भी पैदा हो सकता है। जो है संत की नहीं संत की जाती है, नहीं आकाश का फेर, अमूल्य न पारस केर। नहीं संत की जाती है, नहीं आकाश का फेर, नहीं भूमि का तौल है, मूल्य न पारस कीर। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, ये तो आपको भरमाया गया है। मुसलमान के घर में भी 4 तरह के ऐसे लोग हैं, तो वही ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। आप भेद को समझो। तो ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखवा। तो जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं, शूद्र वैश्यवा, मुगल पठान नहीं, सैयद शेखवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो उस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं है। वहां तो एक ही है, आनंद 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 और सच्चिदानंद और परमानंद। तो आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइला हो, वहां आदि ज्योति नहीं है। आदि ज्योति, आदि ज्योति नहीं, गौरी गणेशवा। ब्रह्मा या विष्णु नहीं, शेष हो महेशवा। जहाँ से अइला हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं, मुनि दूर वसवा। वहां जोगी, जोगी आप जानते ही हो, जो जोड़ता है आत्मा को परमात्मा में, जोड़ने वाला ही जोगी कहलाता है। मृत्युवापदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। अमरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाए। योगी की परिभाषा बताए हैं स्वामी जी, जो है स्वामी जी क्या कहते हैं, मृत्युआपदी खत्म रे, ऐसा मरण सुहाय। मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय।
जिसको मरण जीवन खेल है। तो गुरु वेदान गुरु ज्योतिषी अष्टाचक्र रुद्र प्राण मन मारो गुरु गाम्य में देह करो निष्प्राण। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको मरने से डर है तो यहां मत आओ। विहंगम योग आपके लिए नहीं है। जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु दार पर वह पावी सत्य नाम। तो आपको मरने से डर है तो विहंगम योग में मत आइए। ये तो सदगुरु की जो वाणी है। हालांकि स्वामी जी ने मना नहीं किया है, स्वामी जी इतना ही बोले हैं, जीवन मरण को जो डरी ताकर नहीं यह काम। मृतक चढ़ी गुरु धार पर वह पावी सत्य नाम। तो आपका काम नहीं है, ये विहंगम योगियों का काम है। तो जो है जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवस्वा। जहाँ सील हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो जोगी जंगम, जंगम बोलते हैं जो जैन धर्म में, वो लोग भी जंगल में रह करके तपस्या करता है, साधना करता है। तो जोगी जंगमा नहीं मुनि दूरवस्वा। जहाँ सील हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। आदि अनंत नहीं काल कलेशवा। वहां जन्म मृत्यु नहीं है, आदि अंत नहीं होता, वहां काल कलेश जाता ही नहीं। कहाँ? आपका घर में। ये तो मृत्यु लोक में है, यहां तो काल आपके सिर पर है। सुमिरन करिए नाम का काल गा है किस। ना जाने कब मारिए क्या घर क्या परदेश। सुमिरन करिए नाम का काल गा है किस। ना जाने कब मारी क्या घर क्या परदेश। सुख सुख सब कोई कही सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा जोग बेदीन सुख। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। सुख सुख सब कोई कही सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग बेदीन सुख होय। तो जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ वासी अला हो, जहाँ वासी अला हो आदि आयंत नहीं कालो कलेशवा।
वहां आदि अंत काल कलेश नहीं है। कहां पर? आपका घर में, गगन मंडल में, सदगुरु के प्रकाश में, चेतन देश में, गुरु के चरण में। तो जो है आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा, जहाँ से अला हो। तो हम लोग सारे लोग वहीं से आए हैं। अभी यहाँ आकर के कोई किसी का पति है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का बहन है, कोई किसी का माता है, कोई किसी का पिता है। ऐसे ही हम लोग जो है बैठे हुए हैं। कब ये शरीर छूट जाएगा कोई पता नहीं है। तो आदि अंत नहीं काल हो कलेशवा, जहाँ से अल हो, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो साहेब कबीर ले अले संदेशवा। कबीर साहब जो है वहां का संदेशा लाए हैं। सारे शब्द गही चलू वही देशवा। कबीर साहब कह रहे हैं कि सार शब्द का उपदेश ले लो और जो है उस देश में चल चलो। तो साहेब कबीर ले अली संदेशवा, सारे शब्द गही चलू वही देशवा, जहाँ से अल हो अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी गुरु के चरण में ही जो है सब कुछ है। जो चाहोगी सदगुरु के चरण में मिलेगा, अनंत फल है। तो सदगुरु के चरण में जो है सूरज से जाया जाता है, मन को गुरु के चरण में लगाया जाता है। मन जल्दी लगता नहीं है, इसको बार बार धीरे धीरे लगाते 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 उसी में शुद्ध होता है। चेतन मन सोय नित्य है, सदा रही जीव साथ, अनुभव परमानंद का, मन का मन का साथ। तो है सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसनी गुरु के चरण में ही सब कुछ है। और सदगुरु के चरण में जो है सूरज से जाया जाता है, मन को वहां लगाया जाता है। मन लगाते 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 शुद्ध हो जाएगा वो, और शुद्ध हो करके जो है सूरत में बदल जाएगा। और जब सूरती जो है शुद्ध हो जाएगी तो जो है आत्मा में बदलेगी, और जब आत्मा जब शुद्ध होगा तो उसमें परमात्मा दिखेगा। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये आपको अनुभव का विषय है। संत लोग जो है सदगुरु के चरण में सूरत से रहते हैं। शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अबिरह बिना नहीं भक्ता है, शीला बिना नहीं अंत। तो आपको जो है सदगुरु का चरण नहीं भूलना है, और न सदगुरु के चरण से मन को कहीं लगाना है। आप मन को कहीं भी लगाओगे, पूरे संसार में कह रहा हूं, मन जहां भी जाएगा वहां से दुख ही उत्पन्न होगा। मन को पति में लगाओ, पत्नी में लगाओ, भाई में, संसार में, खेती में, बिजनेस में, व्यापार में, उसके बाद वहां दुख सुख होता है। व्यापार में भी हर समय कभी ऊंचा, कभी नीचा, कभी घाटा, कभी नफा, ऐसे ही चलता रहता है।
ये संसार है ही ऐसा। यहाँ जो है क्षण मी सुख क्षण दुख मिले, जग बियो गयो गया, ऐसा सुख वह कौन है, सब दिन ही कराय। तो एक संत है तो बोल रहे हैं माया से बचने का उपाय, तो स्वर वेद में तो स्वामी जी लिखे हुए हैं, माया मुंचन के लिए एकायम मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय, माया मुंचन के लिए एकायम मूल्य उपाय, गुरु सेवा प्रभु भजन है, क्रम से छूट उपाय। तो यदि आप साधन भजन नहीं होता है आपसे या कम कर पाते हो तो सेवा कर लो। जो है आप भेद को समझो, साधन सेवा प्रथम है, सेवा ही नन ज्ञान। तो जो है आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो तो सेवा आसान काम है, साधना थोड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि मन को जो है रोकना, मन को पकड़ना, मन को बांधना ये बड़ा थोड़ा मुश्किल काम है। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सा कल तोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव सब पची पची हारे, हाथ नया वय चोरी बरज नहीं माने, या मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई। जिसको सदगुरु में थोड़ा भी प्रेम रहेगा तो वो जो है माया जो है उसकी छोड़ देती है, थोड़ा ममता कम करती है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। यह मान जालिम जोरी बरज नहीं माने, जो हंसा सद गुरु का होई, राखे ममता तोरी बरज नहीं माने, यह मान जालिम
लीम जोरी बरज नहीं माने। कहता कबीरा सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरण की ओरी बरज नहीं माने। या मान जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा साबा पची पची हारे। देवता लोग भी इससे हार जाता है। आप भेद को समझो, ब्रह्मा विष्णु महेश सब लोग हार गए इन जो है मन से, माया से। यह माना जा लीम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देव साबा पची पची हारे। हाथ नया वाय चोरी बरज नहीं माने। कहत कबीरा सुनो भाई साधो, बाचो गुरु चरण की ओरी। तो गुरु के चरण में मन को लगाने से आप माया से बच जाओगे। तो जल्दी लगता है नहीं, तो धीरे धीरे लगेगा ही। आप सदगुरु के यहाँ अंश हो, हंसनी हो। देवता लोग भी मन से हार जाते हैं। आप भेद को समझो। एक भजन आती है, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी। नारद मुनि जी के रहिया में पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी। शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी। नारद मुनि जी की रहिया में पटकी। रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। ब्रह्मा जी पर झपटी, विष्णु जी पर झपटी। शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी। रही होशियार बिलैया एक दिन झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी। नारद मुनि जी के रहिया में पटकी। रही होशियार हो बिलैया मार झपटी। कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी। कहत कबीर एक दिन हमरो पर झपटी। काशी जी से लेके मागा हरवा में पटकी। रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये भजन जब हम लोग बच्चे थे, मतलब जो है 16-17 साल 15 साल जो है उम्र था, 12 साल, तब ये भजन जो है महारथी संत जी ने सुनाया था पहली बार। तब ये जब जब कभी मौका मिलता है और जब आ जाता है तो मैं आपको सुना देता हूं।
क्योंकि जो है अभी यहां पर जो है प्रसंग था, ऋषि मुनि देव सब पची पची आरे, हाथा नया वाय चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। तो वह सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो आर्मी में था तो वहाँ ये बराबर चलते रहते थे, पार्टियां पूटी तो वहाँ गाना गाना पड़ता था, तो मैं तो भजन ही सुना देता था। रही होशियार हो बिलैया मारी झपटी, रही होशियार हो बिलैया मारी झपटी, ब्रह्मा जी पर झपटी विष्णु जी पर झपटी, शंकर जी के गलवा में नगिनिया बन के लपटी, रही होशियार हो बिलैया मारी झपटी। नीबी आए खाता नीबी ऋषि जी पर झपटी, नारद मुनि जी की रहिया में पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी, कहता कबीरा सुनो कहता कबीरा एक दिन हमरो पर झपटी। आप विचार करो ये भजन जो है कबीर साहब ने कब गाया होगा? जब गाया है तभी तो ये संसार में चल रही है। तो कहता कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। तो नित्य अनादि सदगुरु कबीर साहब काशी में प्रकट हुए थे और शरीर जो है लोग कहते हैं कि काशी में मरने से मुक्ति मिलती है, वो वाला काशी नहीं है। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, बहुत से सदगुरु के हंस हंसनी है। गुरु के चरण में जो है सूरज को लगाने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। आप भेद को समझो। ये मैं जो आपको बोल रहा हूं ये अनुभव का विषय है। तो कहता कबीर एक दिन हमरो पर झपटी, काशी जी से लेके मगहरा वाम पटकी, रही होशियार हो बिलैया एक दिन झपटी। तो जो है मगहर में जाना है, कई गुरु भाई गुरु बहन वहाँ के लोग हैं, जाना है। कबीर साहब जो है काशी में थे और जो है वहां मरने से मुक्ति मिलेगी। कबीर साहब ने कहा कि जो है यदि काशी में मरने से मुक्ति मिलेगा तो राम का पूजा करने का क्या जरूरत। जो कबीरा काशी तजे रामी कौन निहोरा रे। तो राम के प्रभु के आगे के निहोरा क्यों करना, अधीन भाव में काहे लिए रहना। मतलब सब लोग जा करके काशी में ही जो है शरीर छोड़ देगा तो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत से गुरु भाई गुरु बहन भी जो है ऐसा कहते हैं कि मैं मर जाऊं तो मेरा हड्डी ले जा करके वहां जो है डाल देना। ऐसे नहीं होगा भाई। आपको समाधि अनुष्ठान में बैठ करके और देखते हुए अपने शरीर का त्याग करना है, तब मुक्ति मिलेगी। शरीर से बाहर निकलने की युक्ति जो है स्वामी जी ने स्वरवेद में बताया है। आप नहीं ढूंढ पाते हैं, आप नहीं समझ पाते हैं तो सत्संग सुनिए। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो आंग, अधिका बोध शांति मिले
अल्पकाल सत्संग। तो ये माया जो है, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद शेष सबको, किसी को नहीं छोड़ा, तो हमको आपको कहाँ छोड़ेगी। स्वामी जी कहे हैं, विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। माया डरती उड़ती नहीं है, किसी से भी नहीं डरती है, यहां तक कि जो है सदगुरु से भी नहीं डरती है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्ति शक्ति एक संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो माया संसार में किसी से नहीं डरती है, सीधा सीधा बुझ जाओ। जब आपका प्रेम जो है गुरु के चरण में रहेगा, तब माया जो है वो जो है डर जाती है। आप भेद को समझो, माया जो है सदगुरु से भी नहीं डरती है। सीधा सीधा बुझाओ, दोनों अलग, दोनों शक्ति है। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, अभक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। तो जो है आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। तो जो है विद्या पढ़ी की तो कथो छूटे न माया भान, सदगुरु भक्ति अटल हो तब माया भयमान। जब आपका अटल भक्ति होगा तो माया डर जाएगी। आप भेद को समझो, गुरु में आपका प्रेम होगा तो माया अपने आप भाग जाएगी। ये तो स्वर वेद कह रही है, माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास, भक्त शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। दोनों की रक्षा परमात्मा करता है। आप भेद को समझो, माया किसी से नहीं डरती है, प्रभु की शक्ति है ये। बिनु जानी दुख देता है, जानी करी सहाय। जानने पर जो है, बिनु जानी दुख देता है, जानी करी सहाय। यह तो भजन प्रताप है, मन माया बस बाढ़। कुछ दोहे जो है एकदम याद नहीं होते हैं। आप भेद को समझो। तो माया जो है, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। कितना से भी कितना बड़े ज्ञान योगी हो, कर्म योगी हो, ज्ञान कर्म बिना भक्ति की, सरस सकल नहीं होय। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा, खट्टा होगा। भेद समझो ना आप। जो है स्वामी जी देखो एकदम बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द जो है बोले हैं। हम लोग तो थोड़ा मतलब जो है जो क्या रूठा रूठा बोल देते हैं। थोड़ा भाव हमारे होना चाहिए। तो चूंकि अभी हम लोग जो है संत थोड़ो बने हैं, हम भी आप ही जैसे हैं।
मेरी भी माता है, माता थी नहीं रही अभी, जो है मेरे पिता है, भाई है, बहन है, जो है नाती है, पोती ये सब है लोग, जो है नाती नहीं है, पोते हैं। हम भी इसी संसार में हो, तो हम लोग थोड़ा सा जो है बाणी कठोर बोल देते हैं, लेकिन सदगुरु तो एकदम तौल तौल करके बोले हैं। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। ज्ञान कर्म बिना भक्ति की सरस सकल नहीं होय। पूरा का पूरा रसदार नहीं होगा, सरसा सकल नहीं होय। माया दुखदाई रही, भक्ति सहित फल होय। तो जब आप भक्ति करोगे तब ये जो है आनंददायक रहेगी। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, चूंकि शब्द के अनंत भाव होते हैं, हमारा भाव जितना समझ में आता है मैं आपको उतना ही बताता हूं। ये मत सोचिएगा मेरे से भी ज्यादा जो है ज्ञानी इसी सभा में बैठे हुए हैं, सदगुरु के प्रेमी बैठे हुए हैं। वह हंस भी है, हंसनी भी है। आप लोग सोचते हो कि मैं 1 घंटा जो है 1.5 घंटा आपको बोलता रहता हूं तो मैं ज्ञानी नहीं हूं भाई। मेरे से ज्यादा प्रेमी है सदगुरु के हंस हंसनी इसी सभा में है। अब वो लोग चुप रहता है क्योंकि उनके पास माल खजाना बहुत है। हमारे पास तो आप लोग जानते ही हो, अधजल गगरी छलकत जाए, अब भरी गगरिया चुपके जाए। तो जो है हमारा तो अभी आधा है तो छलकता है, आप लोगों को मैं सुना देता हूं। लेकिन इसी सभा में भर भर करके माल सदगुरु का जो है चुरा करके बैठे हुई हंस हंसनी है। सीधा सीधा बुझ जाओ। अब चलो जो है लास्ट में, हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। रात दिवस रवि शशि वहनाही, ज्योति जगमगाना हो ज्योति जगमगाना। हंसा चलो चलो निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। बिना मेघ घटा घहरावे, बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम कानना हो अति दामिनी दम कानना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो कहीं सदा फल परमानंदित, कहीं सदा फल परमानंदित, वाही पद निर्वाणा वाही घर निर्वाणा। हंसा चलू चलू निज देशवा, जावा पुरुष पुराना। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। मरने के बाद फिर जन्म हो जाएगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, और जीते जी आपको घर देखना है। अपना घर जो है जीते जी देख लेना है। इसी सभा में ऐसे वाले हंस हंसनी हैं जो अपना घर जान चुकी हैं, उसी में रहती भी हैं। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और सत्संग में जुड़ते रहो। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जिसका म्यूट खुला रहे वो अपना बंद कर लिया करे, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। जय श्री भगवान। चलिए समापन कराइए। कोई है? आशा गुरु बहन कहाँ है?
आई नहीं है, आज तो है। जय सदगुरुदेव। जय सतगुरुदेव भगवान भैया, आशा नहीं है हमें। अच्छा, आशा का मोबाइल लेकर के आप चलती रहती हैं। चलिए समापन कराइए। माइके बंद कर दिया आपने। प्रभु काल प्रशांत समाजऊ तम सर्वधर्म आचार्य है। जिमिन दयाश्रित सिंधु के है। विश्व पथमय कार्य है। प्रभु सत्य शांत समाज तेरा आप रक्षा कीजिए। जन सदा फल ज्ञान भक्ति दिन दिन कीजिए। अभी आरती। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा सेवक नयन चकोर पलक पलक निराखत रहे। गुरु मूर्ति की ओर श्वेत श्वेतमय श्वेत है। श्वेत श्वेतमय श्वेत तीन पाद अमृत भरा श्वेत महानंद श्वेत। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरया धर के पार। तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। प्रेम से बोलिए नमः शिवाय।